श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 43वां सर्ग। ब्रह्मा जी के चले जाने पर महाराज भागीरथ ने एक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े हो 1 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की। हे अरिंदम, भागीरथी जी ऊपर को बाहें किए निर्लंब वायु पीकर बिना आश्रय खंबे की तरह अचल हो दिन रात खड़े रहे। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तब सर्वलोक नमस्कृत उमापति महादेव जी ने भागीरथी जी को दर्शन दिए और कहा, हे नरश्रेष्ठ, हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो तू चाहेगा सो हम तेरे लिए करेंगे। हम गंगा जी को अपने सर पर धारण करेंगे। तब सब लोगों को नमस्कार करने योग्य गंगा जी महाद्रव धारण कर दुस्साहस वेग के साथ आकाश से शिव जी के मस्तक पर गिरी और गिरते समय परम दुर्धार गंगा देवी ने सोचा कि मैं अपनी धारा के साथ महादेव जी को पाताल ले जाऊंगी। गंगा देवी के इस अभिमान भरे विचार को जानकर भगवान महादेव अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनको अपने जटाजूट में ही छिपा रहना को विवश किया। हिमाचल के समान और जटामंडल रूपी गुफा वाले शिव जी के पवित्र मस्तक पर श्री गंगा जी जा गिरी और अनेक उपाय करने के बाद भी जटाजूट से निकलकर पृथ्वी पर ना जा सकी। तो वे शिव जी के जटाजूट में कितने ही वर्षों तक घूमकर बाहर ना निकल सकी। हे रघुनंदन, गंगा जी को ना देख महाराज भागीरथ फिर कठोर तपस्या को प्रेरित हुए और तप करने लगे। श्री गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसार पर फिर भगवान महादेव ने छोड़ा। छोड़ते ही गंगा जी की 7 धाराएं निकली। द्वंदनी, पावनी, नलनी गंगा जी की ये 3 कल्याणकारी धाराएं उस सर से पूर्व की ओर बही। श्री गंगा जी के शुभ जल की सुचिता, सीता, सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बही। 7वीं धारा महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चली। राजऋषि भागीरथ एक सुंदर रथ पर बैठे हुए आगे आगे चले जाते और उनके पीछे पीछे श्री गंगा जी चली जाती थी। आकाश से महादेव जी के मस्तक पर और उनके मस्तक से श्री गंगा जी धरातल पर आई और पृथ्वी पर गिरते ही बड़ा शब्द हुआ और मछलियां, कछुए, सूंस आदि जल जंतुएं के झुंड गंगा जी को के साथ गिरते पड़ते चले जाते। जिधर श्री गंगा जी जाती उधर की भूमि सुशोभित हो जाती। देव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण आकाश से पृथ्वी पर आए श्री गंगा जी को देखने के लिए उत्तम नगरकार विमानों, हाथियों और घोड़ों पर सवार हो आगे बढ़ रहे थे। श्री गंगा जी के पृथ्वी तल पर अत्यंत अद्भुत अवतरण देखने के लिए देवता लोग परिपल्व नामक विमान पर बैठे हुए थे। देखने के लिए आए हुए प्रधान देवता जिस समय आकाश से उतरते थे उस समय उनके आभूषणों की प्रभा से निर्मल मेघ शून्य आकाश ऐसे सुशोभित होता मानो आकाश में सैकड़ों सूर्य निकल रहे हैं। बीच बीच में सूसों और चंचल मछलियों के झुंड जो गंगा जल के वेग के ऊपर उछल जाते थे, ऐसा जान पड़ते मानो आकाश में बिजलियां चमकती हैं और जल में उठे हुए सफेद सफेद फेन जो इधर उधर जगह जगह छितर गए थे ऐसी शोभा दे रहे थे मानो हंसों के झुंड से युक्त और इधर उधर बिखरे हुए शरतकालीन मेघ आकाश को सुशोभित कर रहे हैं। श्री गंगा जी की धारा का जल कहीं ऊंचा, कहीं टेढ़ा, कहीं फैला हुआ और कहीं ठोकर खाकर उछलता हुआ धीरे धीरे बहता था। कहीं कहीं तो जल ही को टकरा कर बार बार ऊपर को उछलता और फिर जमीन पर गिरता था। इस प्रकार वह निर्मल और पापहारी जल सुशोभित हो रहा था।
वहां पर देव, ऋषि, गंधर्व, वसुंधरावासी लोगों ने शिव जी की जटा से गिरे हुए पवित्र जल को छुआ। जो लोग शापवश ऊपर के लोकों से भूलोक में आए थे, वे इस जल को के स्नान से पाप मुक्त हो और अपने तेज युक्त आकाश मार्ग से पुनः स्वर्ग लोक की ओर चले गए। जहां गंगा जी जाती थी, वहां मनुष्य श्री गंगा जी में स्नान कर निष्पाप हो जाते। राज ऋषि भागीरथी भी एक दिव्य रथ में बैठे हुए आगे आगे चले जाते। श्री गंगा जी उनके पीछे पीछे चली जाती थी। हे राम, सब देवता, ऋषिगण, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, बड़े बड़े सर्प, अप्सराएं महाराज भागीरथ के पीछे पीछे जा रही थी। समस्त जलचर जीव प्रसन्न हो गंगा जी के पीछे चले जाते। जिधर महाराज भागीरथ जाते उधर ही यशस्विनी, सब पापनाश करने वाली नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भी जा रही थी। चलते चलते गंगा जी वहां पहुंची जहां अद्भुत कर्म करने वाले जंदु नामक महर्षि यज्ञ कर रहे थे। वे श्री गंगा जी ने सब सामान रहित उनकी यज्ञशाला भी बहा दी। हे राम, तब श्री गंगा जी का ऐसा गर्व देख जंदु ऋषि कुपित हुए और ऐसा चमत्कार दिखलाया, वे गंगा जी के समान सारा जल पी गए। महात्मा जनहू का यह प्रभाव देख देवता, गंधर्व, ऋषिगण आदि बड़े विस्मित हुए। पुरुषों में श्रेष्ठ महात्मा जनहू की स्तुति करने लगे और बोले, आज श्री गंगा जी आपकी बेटी कहलाएंगी, आप इन्हें छोड़ दीजिए। इस पर प्रसन्न हो मां तेजस्वी जनहू ने दोनों कानों की राह से जल निकाल दिया। तब से जनहू सुता गंगा जी जानवी कहलाती हैं। उसी प्रकार श्री गंगा जी फिर भागीरथी के रथ के पीछे हो ली और चलते चलते नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी समुद्र तक जा पहुंची और फिर वह भागीरथी के कार्य सिद्धि के लिए रसातल गई। राज ऋषि भागीरथी बड़े यत्न के साथ गंगा जी के साथ ले गए थे और दुखी मन से अपने पुरखों की भस्म हुए शरीर की राख को देखा। हे रघुनंदन, श्री गंगा जी का पवित्र जल ज्यों ही भागीरथी के पुरुषों की भस्म के ढेर पर पड़ा, त्यों ही वे सब निष्पाप हो स्वर्ग में चले गए। बालकांड का 43वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 44वां सर्ग। महाराज श्री गंगा जी के साथ समुद्र तट पर पहुंचे और वहां से पाताल लोक गए, जहां पर महाराज सगर के पुत्र भस्म किए गए थे। हे राम, उस भस्म पर गंगा जल के पड़ने से सब लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी ने भागीरथी से कहा, हे नर शार्दुल, महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का आपने तार दिया, वे देवगत स्वर्ग गए। हे राजन, जब तक सागर की एक बूंद भी जल रहेगा, तब तक महाराज सगर के पुत्र देवताओं की तरह स्वर्ग में वास करेंगे। यह श्री गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ कन्या होंगी और तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो भूलोक पर रहेंगी। इनके 3 नाम होंगे, श्री गंगा, त्रिपदगा, भागीरथी। 3 पद पर चलने के कारण यह त्रिपदगा कहलाएंगी। हे राजन, अब तुम अपने पितरों का तर्पण करो और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। अत्यंत यशस्वी महाराज सगर ने यह मनोरथ पूरा न कर पाया और अमित तेज वाले अंशुमान ने भी श्री गंगा को लाने की प्रार्थना की, पर उनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा भी पूर्ण न हो सकी। राज ऋषियों में गुणवान और महर्षियों के समान तपस्या में तुम्हारे तुल्य और छात्रदम प्रतिपालक अति तेजस्वी तुम्हारे पिता महाभाग दिलीप ने श्री गंगा की प्रार्थना की, पर वे भी ना ला सके। किंतु हे पुरुषोत्तम, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। हे सत्वहंता, तुम बड़ा यश मिलेगा क्योंकि तुम श्री गंगा को लाए।
इस कार्य से आप धर्म के परम स्थान में पहुंच गए हैं। हे नरोत्तम, अब तुम भी सदा स्नान करने योग्य श्री गंगा जी में स्नान करो और हे पुरुषी, पवित्र होकर पुण्य फल प्राप्त करो तथा अपने समस्त पुरखों का तर्पण करो। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम अपने लोक को जाते हैं, तुम भी अपनी राजधानी जाओ। और यह कहकर देवेश महायशस्वी ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। राज ऋषि भागीरथ ने भी श्री गंगा जल से यथाविधि महायशस्वी सगर पुत्रों का तर्पण कर और पवित्र हो अपनी राजधानी में प्रवेश किया और सब प्रकार के सुखों का उपभोग करते हुए राजा भागीरथ राज्य करने लगे। हे राघव, भागीरथ ने पुनः राज शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने से प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई। सब लोगों ने के दुख दूर हो गए, सबकी चिंता मिट गई और सब धन्य धान्य से भर गए। हे राम, ये मैंने तुमसे श्री गंगा अवतरण की कथा का विस्तार बताया। तुम्हारा मंगल हो। अब संध्योपासना का समय हो चुका है, संध्योपासना कीजिए। धन धान्य यश आयु पुत्र और स्वर्ग का देने वाला यह चरित्र जो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि को सुनाता है, उस पर पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। हे रामचंद्र, इस श्री गंगा अवतारण की शुभ कथा का जो कोई स्थिर चित्त हो सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके सब पाप नष्ट होते हैं और उसकी आयु और क्रांति में वृद्धि होती है। बालकांड का 44वां सर्ग पूर्ण हुआ। बालकांड का 45वां सर्ग। विश्वामित्र जी की बातें सुन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बड़े आश्चर्य हुआ और वे विश्वामित्र जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने श्री गंगा जी का अवतरण और श्री गंगा जल से समुद्र को पूर्ण होने का आख्यान तो बड़ा अद्भुत सुना है। इस कथा को सुनते सुनते वह रात की बात में बीत गई, अर्थात मालूम ही ना पड़ा कि कब बीत गई। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण सहित वह सारी रात उक्त उपाख्यान के चित्तमग्न करने में ही व्यतीत की। जब विमल प्रातःकाल हो गया, तब श्री रामचंद्र जी अहिन्नक कर्म कर चुकने के बाद विश्वामित्र जी से बोले, हे महर्षि, रात तो शुभ कथा के सुनने में व्यतीत हो गई थी। हम लोगों ने रात्रि क्षण के समान जान पड़ी, रात्रि एक क्षण के समान जान पड़ी। अब आइए, आप कथित समस्त कथा का चिंतन मन करते हुए नदियों में श्रेष्ठ और पुण्य देने वाली त्रिपदगा श्री गंगा जी को पार करें। आपको आया हुआ जान सुख से पार करने वाले ऋषियों की सजी सजाई अर्थात अच्छे बिछौनों आदियों से बिछा हुआ नाव भी बहुत जल्दी आ गई। महात्मा श्री राम के ये वचन सुन विश्वामित्र जी ने मल्लाहों को बुलाया और श्री गंगा जी एवं राजकुमारों के साथ, ऋषिगणों और राजकुमारों के साथ वे गंगा के पार पहुंचे। श्री गंगा जी के दूसरे तट पर पहुंचने पर ऋषियों का सत्कार कर वे सब श्री गंगा जी के तट पर बैठकर सुस्ताने लगे और उन लोगों ने वहां से विशाला नाम की नगरी को देखा। तदनंतर विश्वामित्र जी वहां से तुरंत दोनों राजकुमारों सहित इंद्रपुरी के समान अति सुंदर विशाला नगरी में गए। तब उस समय महाप्राज्ञ श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से विशालापुरी का इतिहास पूछा। हे महर्षि, आपका मंगल हो। अब बतलाइए कि इस पुरी में किस वंश के राजा राज्य करते हैं। यह जानने के लिए मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी रामचंद्र जी का यह वचन सुन विशालापुरी का पुरातन इतिहास कहने लगे। हे राम, इस देश का संबंध इंद्र से मैंने जो वृत्तांत पहले ही कहा वह सुनो।
पहले सतयुग में दिति के महाबली पुत्र दैत्य और अदिति भगवान और अत्यंत धर्मात्मा पुत्र देवता प्रभु हुए। उन महात्मा बुद्धिमानों की इच्छा हुई कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम लोग अजर अमर और निर्मय हो जीवन जीवें, अर्थात रोग मुक्त, मृत्यु बुढ़ापा के कष्ट से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सोचते सोचते उन लोगों ने यह उपाय निकाला कि हम लोग क्षीर सागर का मंथन करेंगे जिससे हमें अमृत प्राप्त होगा। ऐसा निश्चय कर वासुकी नाग को मंथन की डोरी और मंद्रांचल को मंथन दंड बना वे महापराक्रमी देवता समुद्र मंथन करने लगे। हजारों वर्षों तक मंथने के बाद वासुकी विष उगलने लगे और मंद्रांचल की शिलाओं के दांत से काटने लगे। उनसे अग्नि के समान हलाहल नाम का महाविष उत्पन्न हुआ और देव, असुर और मनुष्यों सहित संसार को जलाने लगा। तब सब देवता महादेव के पास पहुंचे, श्री शंकर जी की शरण में आए और त्राही त्राही कहा। देवताओं के इस अंतर्नाथ को सुन महादेव, जो शंकर चक्रधारी श्री हरि वहां प्रकट हुए तथा शंख और चक्रधारी श्री हरि जी भी वहां प्रकट हुए। त्रिशूल धारण किए हुए महादेव जी ने भगवान विष्णु से हंसकर कहा, देवताओं के मथने पर जो वस्तु सर्वप्रथम निकली है उसे हे सुरेष्ठ आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के अगुआ हैं, अतः आप इसे अपनी अग्र पूजा जानकर इस विष को ग्रहण कीजिए। यह कहकर सुरेष्ठ भगवान विष्णु वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं के कष्ट देख भगवान विष्णु के वचन सुन भगवान शिव उस महाविष को अमृत की तरह पी गए। तदनंतर देवताओं को छोड़ महादेव जी कैलाश लौट गए। हे रघुनंदन, देवता दैत्य पुनः समुद्र मंथन करने लगे, किंतु मंदार पर्वत मंदराचल धीरे धीरे पाताल की ओर खिसकने लगा। तब देवता गंधर्व मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति कर कहने लगे, हे बोले, हे भगवान, आप सब प्राणियों के स्वामी हैं, विशेषकर देवताओं के तो आप सर्वस्व ही हैं। अतः हे महाबाहो, आप हम सबकी रक्षा कीजिए और नीचे जाते हुए इस मंदराचल को उठाइए। यह सुन भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण किया। भगवान ने जल में जाकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और उसे आगे के सिरे को अपने हाथ से थाम देवताओं के बीच खड़े होकर भगवान पुरुषोत्तम समुद्र मंथन में लगे हुए देवताओं के पास पहुंचे। 1000 वर्ष इस प्रकार समुद्र मंथन होता रहा। उसके बाद आयुर्वेद के आचार्य धर्मात्मा धन्वंतरी जी हाथ में दंड कमंडल लिए हुए निकले। हे राम, तदनंतर सुंदर अप्सराएं निकली। हे नरश्रेष्ठ, उनका नाम अप्सरा इसलिए पड़ा कि आप अर्थात जल और सर अर्थात निकली, जल से निकली, अर्थात जो जल से निकलती हों। हे राम, जल से निकलने के कारण वे सुंदर स्त्रियां अप्सराएं कहलाएं। हे राम, ये सुंदरियां की संख्या 60,000 थी और इनकी दासियों की संख्या तो इनसे कहीं अधिक थी, जिनकी गणना ही नहीं हो सकती। उनको ना तो देवताओं ने और ना दैत्यों ने ही लेना पसंद किया था। वे सब किसी को स्वीकार ना किया। तब वे साधारण स्त्रियां अर्थात सर्वसाधारण को संपत्ति सर्वसाधारण के लिए चली गईं। हे रघुनंदन, तदनंतर वरुणदेव की कन्या वरुणी उत्पन्न हुई और अपना ग्रहण करने वाले अर्थात
अपने स्वामी को खोजने लगी। हे राम, दीति के पुत्रों ने तो वरुण की बेटी का ग्रहण ना किया, किंतु अदिति के पुत्रों ने उसे आनंदित वरुणी यानी सुरा का ग्रहण किया। सुरा अर्थात मदिरा पुनः ग्रहण करने वाले असुर और ग्रहण करने वाले सुर कहलाए। अर्थात सुर अर्थात देवता सुरा को ग्रहण कर आनंदित हुए। हे राम, फिर उच्छ्रेवा लंबे कानों वाला अथवा ऊंचा सुनने वाला नाम का एक घोड़ा, फिर कौस्तुभ मणि और तदनंतर उत्तम अमृत निकला। हे राम, जिसके कारण दोनों कुल वालों की बड़ी बर्बादी हुई, क्योंकि अदिति के पुत्र दीति के पुत्रों के साथ लड़ पड़े। सब असुरों राक्षसों ने मिलकर हे राम तीनों लोगों को मोहने वाली सुरा असुरों का घोर युद्ध हुआ। जब दोनों पक्षों में बहुत युद्ध में काफी हानि हुई, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी माया फैलाकर अमृत छीन लिया। अश्वनी भगवान विष्णु का जिसने सामना किया, उन सब को भगवान विष्णु ने भी मार डाला। इस देवता और दैत्यों के घोर संग्राम में अदिति के पुत्रों ने अर्थात देवताओं ने दिति के पुत्रों को असुरों को छिन्न भिन्न कर दिया। इस युद्ध में दैत्य बहुत से मर गए। दिति के पुत्रों अर्थात असुरों के मारकर इंद्र ने राज्य पाया और वे ऋषियों के चरणों सहित प्रसन्न हो शासन करने लगे। बालकांड का 45वां सर्ग समाप्त हुआ। इति